स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी के और हम लोग बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की कतार लंबी होती जा रही है। अब इसमें संजय निरुपम शामिल हैं, गौरव बल्लभ, रोहन गुप्ता, ये दो प्रवक्ता थे। इनके साथ मैंने बीसियों बहस की है और ऐसा शानदार पक्ष रखते थे अपनी पार्टी का। बुरे से बुरे दौर में अपनी बात करते थे, पार्टी की बात करते थे। आज इनको पार्टी छोड़नी पड़ रही है। कल आपने विजेंद्र सिंह को देखा था और इससे पहले तो लंबी लिस्ट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो राहुल गांधी खासम खास दोस्तों में जिनको गिना जा सकता था राहुल गांधी के, वो आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, अभी हाल ही में मिलिंद देवड़ा गए। तो अब सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस पार्टी की इस वक्त बुनियादी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, वो विचारधारा है, वो लीडरशिप है या कुछ और? एक चीज मैंने बता दो, लेकिन आरपीएन सिंह जब गए तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा आप मुख्यालय नहीं आएंगे, आप फील्ड में जाकर के। वो करीब 2 साल तक उनको किसी के यहाँ शादी हो रही है तब, किसी का बर्थडे हो रहा है तब, पूरे फील्ड में उनको दौड़ाया और तब उनको एहसास आया कि भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति कैसी है और कांग्रेस की कार्य संस्कृति कैसी है। तब जाकर के उनको, अब जाकर के राज्यसभा उनको दिया है। 2 साल तक उनको कुछ नहीं दिया था, जैसे बाकी के लोगों में हो रहा है कि मिलिंद देवड़ा ने त्याग पत्र दिया, उसके बाद उनको दे दिया। अशोक चौहान आए, राज्यसभा उनको दे दिया। जो ये तुरंत देने के बाद जो है ना, थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में उत्साह टूटता है। इन सब चीजों पर उनकी कटुती। भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड, जिसको हम कहते हैं ना, एक पार्टी होती है मास बेस्ड पार्टी होती है, दूसरा एक हम कार्डर बेस्ड पार्टी। तो मूलतः कार्डर ही इसका मूल है भारतीय जनता पार्टी का। हेमंती नंदन बहुगुणा कहते थे कि मतलब उस समय भारतीय जनसंघ था, कहते थे हमको भीड़ बुलानी पड़ती है, यहां पर अपने खर्चे से भीड़ आती है। ये अंतर है दोनों की कार्य संस्कृति। ठीक है, ये बीजेपी के वर्कर के सामने एक अलग किस्म की अभी इस वक्त परेशानी चल रही है कि इतने लोग बाहर से आ जा रहे हैं। उनको लगता है पता नहीं भाई हमने जो किया पार्टी के लिए वो कहीं भुला ना दे पार्टी। बहरहाल ये एक अलग बहस है, इस पर भी हम लोग बात करते ही रहते हैं। लेकिन आज जरा कांग्रेस पार्टी की दिक्कत की हम लोग बात करेंगे। तो मैंने जैसे कहा कि भाई लीडरशिप प्रॉब्लम है या आइडियोलॉजी प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों के मामले में इस वक्त पार्टी गड़बड़ दिखाई दे रही है। देखिए, मुझे लगता है ना, जिसको कहते हैं वो एक देशज कहावत है कि तितलौकी दूजे नीम चढ़ी। तो आप कहेंगे कि एक समस्या, आप कड़वाहट कहाँ से आई? वो लौकी ही थोड़ी सी तीती थी या नीम पे चढ़ गई इसलिए हो गया? कांग्रेस पार्टी आइडियोलॉजिकली तो करप्ट बहुत पहले हो गई थी। जैसे मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता, अभी प्रोफेसर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि वो तो राम मंदिर आंदोलन के समय ध्वस्त हो गया, लेकिन फिर भी नेहरूवियन थॉट एक था, नेहरूवियन सेकुलरिज्म एक था, नेहरूवियन सोशलॉजी एक थी, नेहरूवियन इकोनॉमी एक थी। इंदिरा गांधी आते आते तक तो कुछ रह ही नहीं गया था भाई। वो पार्टी 5 बार टूट चुकी थी। इंदिरा जी के समय पूरी की पूरी पार्टी बदल गई, कांग्रेस आई हो गई, तो कुछ बचा कहां था? दरअसल कोई कांग्रेस नहीं बची थी। लेकिन एक चीज जरूर थी, इस देश के मूल चरित्र से एक हद के बाद कोई टकराहट नहीं लेनी ही, ये कांग्रेस पार्टी को पता था। किसी भी विचार के लोग हैं, उनको कांग्रेस में आना है, वो बात अपनी रख सकते हैं, वो अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए एक स्पेस था उनके लिए। धीरे धीरे सोनिया जी के जो, जिसको कहते हैं ना, जो 10 साल उनके सुपर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बीते और जो बड़े नेता थे वो धीरे धीरे गायब होते गए। जितनी लीडरशिप थी वो खत्म होती गई, सिर्फ और सिर्फ उनकी कोटरी चलाती रहे। और उसी वक्त जो पुत्र मोह में सोनिया गांधी ने एक के बाद एक बड़े नेताओं को किनारे करने का निर्णय लिया, जो छत्रप समाप्त करने का निर्णय लिया और उसकी जगह कोई खड़ा नहीं हुआ, और उस पर राहुल गांधी नेता के तौर पर कभी डेवलप हो ही नहीं पाए। उनका हाल ये, एक गमले में लगाया, थोड़ा हरा भरा दिखा, फला फूला, फिर उखाड़ के दूसरे गमले में लगा दिया, फिर देखे थोड़ा सा हरा चक्का मोहरा है तो तीसरे वाले में लगा दिया। इसी तरह से राहुल गांधी का पूरा जितना राजनीतिक करियर हो चल रहा है। वही नेता थे, उपाध्यक्ष बनाया, महासचिव बनाया, अध्यक्ष बनाया, कभी कहा तुम चलो सेवा दल देखो, कभी कहा तुम युवक कांग्रेस देखो, कभी कहा एनएसयूआई देखो। यानी कांग्रेस को भी ये नहीं पता था कि अपने नेता को प्रोजेक्ट कैसे करना है, और नेता तो राजनीति के लिए फिट है ही नहीं। ये सबसे गंभीर समस्या है। नहीं, लेकिन अब ये दौर किसका माना जाए कांग्रेस पार्टी का? ये सोनिया गांधी का दौर खत्म हो गया, ये राहुल गांधी का दौर है? राहुल गांधी का दौर है पूरी तरह से। 2013 वो लास्ट था सोनिया गांधी के दौर, जब प्रेस क्लब में अजय माकन के साथ जाकर अचानक राहुल गांधी ने वो फाड़ दिया था, कैबिनेट का जो अध्यादेश आया था, उसके बाद ही तय हो गया था कि अब सोनिया गांधी का प्रभाव नहीं। लेकिन इतनी बड़ी नेता हैं, उनकी माता जी हैं, और परिवार में जब इस तरह से, जिसको कहें कि पावर सेंटर शिफ्ट होता है, तो वो एकदम से नहीं जाता, धीरे धीरे जाता है। फिर अहमद पटेल निष्प्रभावी हो गए, फिर जनार्दन द्विवेदी को अब कोई पूछता ही नहीं, पता नहीं कहां है। ए.के. एंटनी केरल चले गए अपने गांव। मतलब जितने बड़े नेता थे वो दिल्ली उन्होंने ठिकाना छोड़ दिया। तो अब तो कोई है ही नहीं
जो सोनिया गांधी के समय का यहाँ अभी हो। अब कौन सा पावर सेंटर संजय निरुपम बता रहे हैं वो समझ। पहले राहुल गांधी के पावर सेंटर की हम बात कर लेते हैं। राहुल गांधी के इर्द गिर्द कौन लोग हैं, इसके बारे में हमको थोड़ी बात करनी चाहिए। भाई हमने ये कई दफे ये सुना है कि राहुल गांधी की सोच जो है उस पर वामपंथी लोग बड़े प्रभाव रखते हैं। भाई जो विचारधारा देश में खुद समाप्त हो गई, वो विचारधारा का रंग चढ़ा रहा है राहुल गांधी के ऊपर। देखिए, जो भी लोग हैं, चाहे हम जयराम रमेश की बात करें, चाहे सैम पिट्रोडा की बात करें, या जिन भी लोगों की हम वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो उनके आसपास हैं, इन लोगों की बात करें तो शायद कहीं ना कहीं राहुल गांधी को सही गाइडेंस वो नहीं कर रहे हैं। देखिए, अभी हम बहस कर रहे थे कि आइडियोलॉजी की प्रॉब्लम है कि नेतृत्व की प्रॉब्लम है। साफ है, नेतृत्व की प्रॉब्लम है। राहुल गांधी कांग्रेस को वो नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं जो कि उनको देना चाहिए। नहीं तो अगर देखिए, अगर आइडियोलॉजी की प्रॉब्लम होती तो कांग्रेस को जो वोट शेयर मिल रहा है इस देश में वो भी नहीं मिलता, फिर तो आइडियोलॉजी खत्म हो गई होती। जैसे कि लेफ्ट की आइडियोलॉजी खत्म हो गई, केवल केरल तक सीमित हो गए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आइडियोलॉजी की उतनी प्रॉब्लम नहीं जितनी कि आप फुल टाइम पॉलिटिशियन दिखाई नहीं देते हैं। आपके नेता इस बात को लेके बहुत ज़्यादा आपसे शिकायत करते हैं कि आप उनकी बात नहीं सुनते हैं। ये बात होती है कि आप अगर वो फ़ोन करें तो फ़ोन पे बात नहीं होती है, मिलना चाहें तो मिल नहीं पाते हैं, अपनी बात कहाँ रखें। ये जो एक प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी में है, और उनको ये दिखाई देता है कि राहुल गांधी अक्सर जो है वो गायब हो जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम कांग्रेस में दिखाई देती है, इसी कारण कहीं ना कहीं नेता जो हैं, जो सीरियस नेता भी कांग्रेस में, वो छिटक रहे हैं। नहीं, लेकिन फिर मैं ये पूछना चाहता हूं कि मतलब अगर राहुल गांधी के पास टाइम नहीं है अपने नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के, मतलब फिर काम क्या है? नेता का काम क्या है? और है ना, मतलब वो यूट्यूबर्स के लिए टाइम है, वो कुछ ऐसे लोगों के लिए टाइम है जो महिमा मंडन करेंगे। राहुल जी ने तो कमाल कर दिया, बिना वजह ये बताने लगे कि आज एकदम से कांग्रेस मतलब कमाल पे चली गई और नरेंद्र मोदी अरे उनका आधार ही खत्म हो गया। ऐसे कोई बोले, उनके साथ वो घंटों बातचीत कर सकते हैं। उनके साथ वो अपनी यात्रा के बीच में, भारत जोड़ो यात्रा के बीच में मिलते हैं, उनके साथ वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच में मिलते हैं, और अभी भी उन्होंने घंटों की मीटिंग की है। तो जो लोग कांग्रेस पार्टी के मन का बोल के कुछ कर रहे हैं, और ये तो बहुत पुराना है कि निंदक नीरे राखिए जामे कुटी छवाए, अब ये तो उन लोगों को सुनना नहीं चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी को कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक फीडबैक सिस्टम था, राज्यों का एक फीडबैक सिस्टम था, वो फीडबैक सिस्टम पूरी तरह से खत्म है। और राहुल गांधी बहुत लापरवाह किस्म के व्यक्ति हैं, नेता है ही नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, इस मूल बात को अगर नहीं पकड़िएगा तो और सारी कांग्रेस पर चर्चा वो व्यर्थ चली जाएगी, आधारहीन हो जाएगी। राहुल गांधी लापरवाह है, इंटरवल पॉलिटिशियन है, उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं। उनको लगता है कुछ भी बोल के जाएंगे और अचानक जनता उस पर मोह मोह करती हुई खुश हो जाएगी, उसी की वो प्रसन्नता की बात करते हैं। और ये सब बातें सोनिया गांधी को दिख रही हैं, लेकिन वो जो आपने कहा पुत्र मोह है। देखिए, एक सेकंड समीर सर, मैं आता देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के सिर्फ पुत्र हैं, इसके कारण पार्टी के अंदर उनकी इतनी पूछ परख हो रही है। आप देखो, राहुल गांधी पार्टी के अंदर अपने जो डिसीजन है वो इंप्लीमेंट नहीं करवा पाते। राहुल गांधी चाहते थे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वैभव गहलोत चुनाव नहीं लड़े, अशोक गहलोत ने चुनाव लड़वाया। जो राहुल गांधी चाहते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक लॉबी ने कमलनाथ को वहां मुख्यमंत्री बनवाया, एक लॉबी ने अशोक गहलोत को राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री बनवाया। राहुल गांधी पार्टी के अंदर अपने निर्णय इंप्लीमेंट नहीं करवा पाते। और मुझे लग रहा है एक समय था जब कनिष्क सिंह राहुल गांधी के सलाहकार हुआ करते थे और कांग्रेस में वो जो कहते थे वो होता था। राहुल गांधी के अंदर राहुल के सीनियर पार्टी, कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल की बात नहीं सुनते, और यही कारण है कि राहुल गांधी मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर अब बहुत ज्यादा दखल नहीं देते। जब पूछा जाता है बता देते, चुनाव की बैठक हो रही, इलेक्शन कमीशन की, वो उस बैठक में नहीं जाते, किसे टिकट देना नहीं देना डिसाइड नहीं करते। विपक्ष की पार्टियों को अगर बात करने के लिए कहा जाता तो बात करने के लिए तैयार नहीं होते। जब कमलनाथ का नाम चला कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं, दिग्विजय सिंह ने फोन किया राहुल गांधी को 4 बार और कहा कि आप कमलनाथ से बात कीजिए। राहुल गांधी ने 4 दिन तक बात नहीं की, और आखिरी बार दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को फोन लगाकर राहुल गांधी से बात करवाई। अपने नेताओं से बात नहीं करते। अशोक चौहान पार्टी छोड़ने के बाद राहुल गांधी से बात करना चाहते थे, राहुल गांधी उनको मिले नहीं। आप देखेंगे मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा ने कहा तो उनसे नहीं मिले। ज्योतिरादित्य सिंधिया से सीधे फोन पर बात नहीं करते थे। पार्टी के बड़े नेताओं से राहुल गांधी उपलब्ध नहीं है, पार्टी के संगठन में वो कोई डिसीजन लेते नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी करते क्या है, मैं वही तो राहुल गांधी को राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और सिर्फ सोनिया गांधी की बेटे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और चूंकि उनके नाम पर एक पार्टी कुछ बची हुई रहेगी इसलिए उन्हें वहां पर पार्टी में जबरदस्ती बिठा के रखा हुआ है। पार्टी के रूटीन अफेयर्स में राहुल गांधी का कोई लेना देना नहीं है, वो मस्त अपने इसमें रहते हैं। पार्टी को उन्होंने इसके लिए वो कह देंगे, इसके लिए तो अध्यक्ष बनाया हमने, रूटीन अफेयर्स के लिए तो अध्यक्ष बनाया ना, इसलिए और मल्लिकार्जुन खड़गे पे छोड़ दिया है कि आप निर्णय लीजिए। नहीं, इसको बस आप कह सही रहे हैं,
शब्दावली थोड़ी सी दुरुस्त कीजिए। आप कहिए कि उनको दिलचस्पी नहीं, आप कह रहे हैं कि लेते नहीं है, मतलब ऐसे लगता है जैसे कि वो ऐसा नहीं है। लेना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने अरे वो मल्लिका ले ही के घर नहीं पे छोड़ सकते, दिया। सक्षम नहीं है भाई। उन्होंने मल्लिका के घर पे इसके लिए छोड़ दिया। बहुत मेहनत चाहिए, इसके लिए संगठन के लिए। करना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो पूरी तरह से खड़गे जी पे छोड़ना भी नहीं चाहते और पूरी तरह से उसको करना भी नहीं चाहते जो काम। भाई पावर तो है ही, अब देश की पावर नहीं तो क्या भाई, कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा तंत्र है, मुख्यमंत्री भी सब लोग हैं, तो आज राहुल गांधी ऐसा तो नहीं, ताकत तो एंजॉय कर रहे हैं पूरी कांग्रेस पार्टी के, लेकिन बिना किसी जिम्मेदारी के। ताकत अब तो इतनी एंजॉय कर अध्यक्ष रहे पद से हैं इस्तीफा दे कि दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं बेचारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, बेचारे कह रहा हूं तो गलत संदर्भ में मत लीजिएगा। और उस वक्त पूरी मशीनरी कांग्रेस पार्टी की लड़ी रहती है कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी ने आज ये कमाल किया, आज टी शर्ट पहन के चले तो कितना अच्छा हुआ, कंटेनर में कैसे रात बीतती है। जयराम रमेश बता रहे हैं कि देखिए उनके साथ कैसे कैसे लोग आज चलेंगे। ऐसे पार्टी चलती है। अगर वो भारत जोड़ो नहीं, यात्रा थी तो कांग्रेस को नहीं, बड़ा जयराम करती ना। रमेश इस वक्त राहुल गांधी के बाद, गांधीज के बाद किसको मानते हैं सबसे ताकतवर? प्रोफेसर साहब मैं एक मिनट में आ रहा हूं, किसको मानते हैं? नहीं, देखिए, केसी वेणुगोपाल है, आज- जयराम रमेश है, कौन है? आज की तारीख में उस तरह के ताकतवर की अगर बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ केसी वेणुगोपाल है। अगर ताकत की बात करेंगे, उसके पीछे बड़ी वजह ये प्रियंका कि गांधी को भूल केसी जाते मैंने गांधीज के बाद, नहीं गांधीज के बाद उन्होंने कहा केसी वेणुगोपाल पूरी तरह से संगठन में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं और जो आप कह रहे हैं डे टू डे एक्टिविटी तो वही देखते हैं। अब जाहिर है जब वो देखेंगे तो उनको फिर वो अपने लोगों को फिट करना, अपने लोगों का नाम आगे बढ़ा लेना। अब आप कहते हैं कि दूसरे कौन लोग हैं, तो आप जयराम रमेश जैसे लोगों को या सुप्रिया श्रीनेश जैसे लोगों को, ये तो सब देखिए समय से आए हैं, पद पाए हुए हैं, कितने दिन तक पद रहेगा तो रहेंगे, नहीं तो यही जयराम रमेश सोनिया गांधी जी के बारे में क्या क्या कहते थे। सोनिया गांधी जी ने जब इनको मंत्री पद से हटाया था तो क्या क्या नहीं कहते थे यूपीए की सरकार में। और जो भी कांग्रेस कवर करता है वो हर कोई जानता है कि जयराम रमेश के सोनिया जी से बहुत अच्छे और सहज रिश्ते नहीं थे। राहुल गांधी की पहले उनकी मित्र मंडली थी किसकी, कोई उनके परिवार से जुड़ा हुआ राज्यपाल था, कोई कहीं पुराने पद पे था, उनके जो पुत्रों की एक श्रृंखला थी वो उनके दोस्त थे। ठीक वैसे ही जैसे संजय और राजीव के दून कॉलेज वाले दोस्त थे, लेकिन उनके तो दून वाले दोस्त थोड़ा बढ़िया निकले, कमलनाथ टाइप के निकले, मतलब थोड़ा मजबूत टाइप के लोग निकले। इनके पास वो मंडली नहीं थी, वो मंडली 2019 के पहले गायब हो गई। 2019 के बाद जो मंडली है वो बड़ी विचित्र है, उसमें या तो कम्युनिस्ट बैकग्राउंड के लोग हैं और या तो प्योर पीआर के लोग हैं, यानी जिनको छवि निर्माण करना है वैसे लोग। इसके अलावा कोई नेता नहीं है इनकी पूरी और टीम मंडली में। के बिना ऑपरेट कर नहीं सकते ये। नहीं, अगर कोई टीम नहीं होगी तो वैसे भी नहीं होगा। और इनके जैसे व्यक्ति जो पूरी खुद रुचि नहीं लेते हैं, जैसे कहा जाता है ना भाई कि अमित शाह छुट्टी नहीं लेते, अमित शाह संगठन का काम करते हैं, तो वो इतना इन्वॉल्व रहते हैं तब ना वो किसी को जवाब दे पाते हैं कि यूपी वाला आके कोई कहे कि अरे नहीं नहीं फलाना सीट पे मान लीजिए कि वो टिकट कह रहे हैं कि इस पे इसको क्यों दिया, तो कहेंगे भाई इस पे ये समीकरण है, ये 4 प्रत्याशी हैं, ये एक दूसरी पार्टी वाला ये लड़ गया तो जीत जाएगा। अब ये राहुल गांधी किस सीट पर बता सकते हैं आप मुझे बताइए। कांग्रेस के अंदर सांगठनिक कमजोरी पहले भी थी, लेकिन अहमद पटेल ऐसे व्यक्ति थे कांग्रेस के अंदर जो सोनिया गांधी को भी मैनेज करते थे, जो राहुल गांधी को भी मैनेज करते थे, जो प्रियंका गांधी को भी मैनेज करते थे। अहमद पटेल के पास पूरी कांग्रेस की उपलब्ध रहते थे और वो सबको मैनेज करके चलते थे। अहमद पटेल जब तक जिंदा रहे तब तक कांग्रेस की जो सांगठनिक कमजोरी वो बाहर नहीं आ पाई। अहमद पटेल जाने के बाद ऐसी कोई कड़ी नहीं थी जो सीधे सोनिया गांधी से बात कर सके, सीधे राहुल गांधी से बात कर सके, सीधे प्रियंका गांधी से बात कर सके। इसके बाद तीनों के अपने अपने, केसी वेणुगोपाल का अपना एक पावर सेंटर बन गया, राहुल गांधी का अपना अलग पावर सेंटर बन गया, प्रियंका गांधी का और सोनिया गांधी का अलग बन गया। जब तक कांग्रेस के अंदर अहमद पटेल थे वो अकेले पावर सेंटर थे जो सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से एक फोन पे बात करते थे और सारी समस्या को निपटाते थे। अहमद पटेल के जाने के बाद कांग्रेस का ये सांगठनिक दिवालियापन बाहर आ गया है। जी प्रोफेसर साहब, अब मुझे थ्योरी बता रहे थे ब्रेक में। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए ये हम जितनी बातें कर रहे हैं कि ये पावर सेंटर है, वो पावर सेंटर है, भारतीय जनता पार्टी में पावर सेंटर नहीं था ऐसा तो है नहीं। आडवाणी जी का एक पावर सेंटर था, मुरली मनोहर जोशी का पावर सेंटर था, अटल बिहारी वाजपेयी का पावर सेंटर था, प्रमोद महाजन का पावर सेंटर था। कोई भी बड़ी पार्टी होती है उसमें मल्टीपल पावर सेंटर होते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात है कि उन सारे मल्टीपल पावर सेंटर को एक एंकर करने वाला कोई नेतृत्व होता है जिसके पीछे सब ये पावर सेंटर, जब उसका ठप्पा लग जाता है तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने मंच से कह दिया कि आडवाणी जी के नेतृत्व में हम आगे चलते हैं, पूरी पार्टी उलट करके शीर्षासन करना शुरू कर दिया। यानी पर कोई एक नेतृत्व था वहां पर। आज भारतीय जनता पार्टी में चाहे जितनी बातें कर लें, लेकिन नरेंद्र मोदी एक अंतिम नेता हैं जिन पर बात आकर के टिक जाती है। अमित शाह वो नेता हैं, चाहे जितने छत्र कुछ भी बोले वो एक है। ये लीडरशिप की कमी
कांग्रेस पार्टी के अंदर है। एक दूसरी बात, विचारधारा भी जो है वो नेतृत्व से ही आता है। नेतृत्व के साथ साथ विचारधारा भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखेंगे एक समय था, आज जाकर के राहुल गांधी इतनी गाली गलौज की भाषा सावरकर के बारे में करते हैं, आप कभी सोच सकते थे? उसी कांग्रेस पार्टी के अंदर बसंत साठे उठ करके खड़े होते थे और सावरकर की बुरी बुरी प्रशंसा करते थे। सावरकर की जन्म शताब्दी मनाई जाने लगी और डाक टिकट जारी कौन करता है? श्रीमती इंदिरा गांधी डाक टिकट जारी करती है। इतना छोड़िए, अपने व्यक्तिगत अकाउंट से उसमें पैसे कंट्रीब्यूट करती है। उसके और अतिरिक्त चले जाइए, थोड़ा पीछे चले जाइए, सावरकर और नेहरू एक ही मंच शेयर करने वाले थे दिल्ली के अंदर। 1857 की जो बात थी, उसकी शताब्दी जब मनाई जा रही थी, तो नेहरू को भी इनवाइट किया गया था। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा सावरकर जी अनकंफर्टेबल फील करने, यानी ऐसी बैमनस्यता नहीं कोई सोच सकता था। राम मंदिर पर, रामायण पर जिस प्रकार की भाषा आज कांग्रेस पार्टी में उठ रही है, किसी की हिम्मत थी ऐसी बातें पहले हो जाए? बिल्कुल ऐसी नहीं। देखिए, पंडित नेहरू ने सोमनाथ पर मना जरूर किया था, लेकिन कोई ऐसी आक्रामक टिप्पणी वो मंदिरों को लेकर के नहीं करते थे। आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िए जरा, संस्कृत के बारे में कैसी उन्होंने बात की है भाई, भारतीय संस्कृति के बारे में कैसी बातें, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है। कांग्रेस पार्टी आज विचारधारा से भी गई है और जिसे नेतृत्व है वह भी ठीक है सर। सिर्फ एक सवाल, इसका जवाब आप दे सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई नेहरू जी कितना हो, मोतीलाल नेहरू जी की संतान थे, इलाहाबाद के बड़े वकील थे और वो सारी चीजें थी। फिर इंदिरा जी उसी तरह की परवरिश रही। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनकी परवरिश तो पूरी तरह से सोनिया गांधी और विदेशों में हुई। क्या उस परवरिश का और भारत की राजनीति से न जुड़ पाना, इसको आप देखते हैं?